सोचिए, क्या दुनिया में कोई ऐसा राजवंश हो सकता है जिसने 1500 सालों तक सिर्फ एक ही झंडे के नीचे अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी हो? सुनने में शायद नामुमकिन लगे, है ना? पर यह कहानी सच है। आज हम सिसोदिया वंश की इसी अमर कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं। उनका एक ही मूल मंत्र था, एक ही सिद्धांत, गुलामी से बेहतर मौत है, पर सिर कभी नहीं झुकेगा। और जानते हैं, यही वो भावना थी जिसने सिसोदिया राजपूतों की विरासत को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। उन्हें एक बहुत ही खास उपाधि मिली थी, हिंदुआ सूरज, मतलब हिंदुओं का सूर्य। अब ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उनके अटूट संघर्ष और साहस का प्रतीक था। सोचिए, एक ऐसा सूरज जो कितनी भी घनघोर अंधेरी रात क्यों ना हो, हमेशा चमकता रहा। तो चलिए, उनकी इसी अमर विरासत की गहराई में उतरते हैं। अब हर महान कहानी की एक शुरुआत होती है। इनकी कहानी शुरू होती है गहलोत वंश से। देखते हैं कि ये गहलोत से सिसोदिया कैसे बने। तो देखिए, इस वंश की नींव पड़ी 6ठी सदी में गुहादित्य के हाथों। फिर 8वीं सदी में आए बप्पा रावल, जिन्होंने उस वक्त के अरब हमलावरों को खदेड़कर इस वंश को एक नई पहचान दी। लेकिन असली मोड़ आया 1326 में, जब महाराणा हमीर सिंह ने चित्तौड़गढ़ को वापस जीता और अपने गांव सिसोदा के नाम पर इस वंश को एक नया नाम दिया, सिसोदिया। यहीं से ये अमर गाथा शुरू हुई। सिसोदिया विरासत, आप कह सकते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ है सर्वोच्च बलिदान की कहानी, तो दूसरी तरफ है महान निर्माण का इतिहास। देखिए, जब उन्हें लगता था कि अब हार निश्चित है, तो वो सरेंडर नहीं करते थे। जो पुरुष योद्धा होते थे वो केसरिया करते थे, मतलब अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते थे। और महिलाएं दुश्मन के हाथों किसी भी तरह के अपमान से बचने के लिए जौहर करती थीं। ये उनके आत्मसम्मान की सबसे बड़ी निशानी थी। पर जैसा हमने कहा, ये कहानी सिर्फ त्याग की नहीं है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 32। ये क्या है? ये उन किलों की संख्या है जो सिर्फ एक सिसोदिया शासक ने बनवाए थे। जी हाँ, एक ही राजा ने। और ये महान शासक थे महाराणा कुंभा, एक ऐसे राजा जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे। उन्होंने 32 मजबूत किले बनवाए, और उन्हीं में से एक है कुंभलगढ़, जिसकी दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। तो ये दिखाता है कि उनका इतिहास सिर्फ लड़ाइयों का नहीं, बल्कि शानदार निर्माण और संस्कृति का भी था। अब हम इस कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां संघर्ष अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। बात करते हैं इस वंश के दो ऐसे महान योद्धाओं की जिन्होंने सचमुच संघर्ष की परिभाषा ही बदल दी। ये नंबर देखिए, 80। ये कोई स्कोर नहीं है, ये उन घावों की संख्या है जो एक महान योद्धा के शरीर पर थे, और इसके बावजूद वो लड़ते रहे। यकीन होता है? ये थे महाराणा सांगा। जरा सोच कर देखे, शरीर पर 80 घाव, सिर्फ एक आंख, एक हाथ और एक पैर। इसके बाद भी जब वो मैदान में उतरते थे तो दुश्मन उनके नाम से कांपते थे। उनकी इच्छा शक्ति, मतलब वो तो लोहे की बनी थी, अटूट। और फिर आते हैं महाराणा प्रताप। यहाँ तो मुकाबला बराबरी का था ही नहीं। एक तरफ थे शहंशाह अकबर, जिनकी विशाल मुगल सेना थी, आलीशान महल थे, और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप, जिनके पास थी एक छोटी सी सेना और घर था जंगल। उन्होंने जंगलों में घास की रोटी खाना मंजूर किया, पर अकबर के सामने सिर झुकाना कभी नहीं। और यहीं से हल्दी घाटी का युद्ध हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। ये बताता है कि जंगें हमेशा बड़ी सेनाओं या ताकत से नहीं, बल्कि हिम्मत और साहस से जीती जाती हैं। यही महाराणा प्रताप के संघर्ष की सबसे बड़ी अमर सीख है। तो ये तो हुई इतिहास की बात, पर क्या ये विरासत आज भी जिंदा है? चलिए देखते हैं कि ये परंपरा आज के दौर में कैसे जी रही है। बिल्कुल जिंदा है। आज सिसोदिया वंश के वंशज भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में हैं। वो राजनीति में है, सेना में है, बिजनेस में है, हर जगह सक्रिय है। और सबसे बड़ी बात, वो आज भी खुद को सिर्फ राजा नहीं, बल्कि अपने कुल देवता एकलिंग जी का दीवान यानी संरक्षक मानते हैं। अपनी विरासत और मूल्यों पर उनका गर्व आज भी वैसा ही बना हुआ है।
तो आखिर में सवाल ये उठता है कि 1500 साल के इस लगातार संघर्ष की विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। शायद ये हमें एक सीधी सी लेकिन बहुत गहरी बात याद दिलाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो जाएं, अपनी आज़ादी और अपने सम्मान के लिए खड़े रहना ही सबसे ज़रूरी है।